अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोर। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। न्यू डे एंड द मैचेस आर कमिंग अप और इस वक्त जो है वो डे 3 ऑफ पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका इज गोइंग ऑन। आखिरी कुछ लम्हात जो है वो डे 3 के बाकी हैं एंड क्या कमाल करती है पाकिस्तान टीम। एक इनिंग्स में जिस तरह डोमिनेंस दिखाती है, दूसरी इनिंग्स में वही डोमिनेंस सारी गायब हो जाती है और पार हो जाती है। सो रेगुलरिटी एंड एज वी स्पीक सो डे 3 ends here, it stumps now and इस वक्त जो है साउथ अफ्रीका जो है 226 रन से ट्रेल कर रहा है, यानी ये दिस इज द टारगेट दैट दे नीड टू अचीव। सो 226 रन नीडेड फॉर साउथ अफ्रीका। दे हैव 2 more days and 8 wickets, so 51 for 2 right now साउथ अफ्रीका। और ये सारी कहानी है। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या पाकिस्तान बैटिंग जिस तरह कोलैप्स करती है ये वक्तन फवक्तन हम देखते हैं और क्या ये किसी तरह हैंडल हो सकता है कि नहीं हो सकता। साथ ही साथ दूसरी तरफ जहां हम बात करें आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप की, कल हुआ कहने को तो कहेंगे कि बहुत अच्छा मैच हुआ, मगर कल ऐसा लग रहा था कि आखिरी लम्हात में दोनों टीम्स कोशिश कर रही थी कौन हार सकता है और जिस तरह की परफॉर्मेंसेस आ रही थी। बांग्लादेश वुमेन लॉस्ट अ विनिंग मैच, वरना बांग्लादेश वुमेन वुड हैव वन दिस मैच। साउथ अफ्रीका वुमेन को प्रॉपर चैलेंज किया और उसके बाद अपने ही पांव पे कुल्हाड़ी मारी एंड वो मैच हार गई। इस वक्त श्रीलंका वुमेन इज इन एक्शन विद न्यूजीलैंड वुमेन और 174 for 2 श्रीलंका वुमेन और 39th ओवर का इख्तिताम हो चुका है। तो ये सारे मैचेस इधर सब हर जगह हो रहे हैं और उसके हवाले से होगी हमारी डिस्कशन। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं फलक चौहान और इन सब टॉपिक्स पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं इरम जावेद, इंटरनेशनल क्रिकेटर। वेलकम टू द शो। थैंक यू। दूसरी तरफ हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज मोहम्मद इमरान, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। वेलकम टू द शो। शुक्रिया शुक्रिया। बिल्कुल जी। और थोड़ी ही देर में जो है द फॉर्मर कैप्टन ऑफ पाकिस्तान वुमेन टीम बिस्मा मारूफ वुड बी जॉइनिंग अस एज वेल। और बिफोर वी मूव फर्दर, क्या हुआ कल के मैच में? बांग्लादेश वर्सेस साउथ अफ्रीका वुमेन एक्शन में थी। क्या रहा? जिस तरह मैंने आपको कहा कि स्कोर कार्ड देखकर तो ऐसा लगता है द मैच वेंट रियली क्लोज। यस, इट वेंट क्लोज, मगर गलतियां भरपूर थी। वो लास्ट ड्रॉप कैच जो कि अख्तर की तरफ से हुआ, अगर वो ना होता तो शायद कुछ हालात बेहतर होते, बट रन बनाने वाली भी वही थी जब बैटिंग की बात करें। सो मैच समरी आपके सामने स्क्रीन पर। बांग्लादेश वुमेन हु चोज टू बैट फर्स्ट, उन्होंने शोरना अख्तर जिनके कैच ड्रॉप की बात कर रही हूं मैं, 51 नॉट आउट रही। शर्मीन अख्तर 50, निगीरा सुल्ताना जो है वो 32 रन बना सकी। लावा ने 2 विकेटें हासिल की, द क्लर्क ने 1 विकेट हासिल की और ट्रायन ने 1 विकेट हासिल की। जवाब में साउथ अफ्रीकन वुमेन ने जो है वो 3 बॉल पहले टारगेट अचीव कर लिया, 3 विकेटों से जीत हासिल की। ट्रायन के 62, कैप के 56 एंड क्लर्क के 37 नॉट आउट। नाइदा अख्तर ने 2 विकेटें हासिल की, रितु मोनी ने 1 और रबिया खातून ने 1 विकेट हासिल की। और इस तरह साउथ अफ्रीका ने जीत हासिल की 2 के। ये जीत बांग्लादेश की तरफ आ सकती थी। अगर हम बांग्लादेश टीम की बात करें और जिस तरह हम मुसलसल इस वर्ल्ड कप में देख रहे हैं, आई वुड स्टार्ट विद यू इरम। बांग्लादेश वुमेन टीम बहुत ही एक अच्छी एक इम्प्रूवमेंट दिखती है उस टीम में जब हम इस टीम की बात करते हैं। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वी हैव सीन, हम जब पाकिस्तान के साथ बायलैटरल्स और बांग्लादेश की टीम देखते हैं इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं लगती, बट वर्ल्ड कप्स में आके कैसे स्ट्रॉन्ग हो जाती है बांग्लादेश की। नहीं, बांग्लादेश जब भी हमारे खिलाफ खेलती है वो एक अलग ही उनका जोश होता है। वो समझ नहीं आती कि क्या हमने उनका कोई कर्जा वापस देना है या क्या सीन है। लेकिन बांग्लादेश जब भी हमारे साथ खेलती है और बहुत बहुत अच्छी क्रिकेट और बहुत आप कह लें एग्रेसिव, थोड़ा एग्रेशन भी उनका उस क्रिकेट में होता है और बहुत अच्छी क्रिकेट हमारे खिलाफ खेलती है। लेकिन वर्ल्ड कप में आते हैं तो उनका वो जो एक मोमेंटम, एक एग्रेशन, वो थोड़ा सा डबल हो जाता है जी। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से कल बांग्लादेश ने खेला है, कल बिल्कुल भी अप टू द मार्क उनकी क्रिकेट नहीं थी कल के मैच में। इवन इन बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग और मुझे लगता है कैप्टनसी भी थोड़ी सी जो है वो कल लैग कर रहे थे। ये तो थैंक्स टू शोरना, मार्क नहीं था तो इतना क्लोज पहुंची हैं वो। बिल्कुल, आप ये देखें कि कैसे एग्जैक्टली यही मैंने कहा है कि अभी अप टू द मार्क नहीं थे तो यहाँ तक पहुंचे। अगर शायद अच्छी क्रिकेट खेलते तो ये मैच जीत जाते और ये 100% बांग्लादेश का ही मैच होता। लेकिन मुझे लगता है कि शोरना ने जिस तरह से नीचे से आके इनिंग खेली है, 51 रन उसने किए हैं, तो वहां से थोड़ा सा इनको बैकअप कहले मिल गया रन में, वरना साउथ अफ्रीका पहले चेस कर लेता। लेकिन अगर जब आप टॉस जीत के बैटिंग कर रहे हैं
तो ऑब्वियसली आपने ट्रैक देखा है और कि बैटिंग ट्रैक है, वो बड़ी टीम्स होती हैं कि वो पहले बॉलिंग करती हैं कि उन्हें खुद पे इतना एतमाद होता है कि हम ये बाद में चेस कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अभी बांग्लादेश, पाकिस्तान, इनको थोड़ा सा इस चीज़ में स्ट्रगल ये कर रहे हैं। तो इन्होंने अगर पहले बैटिंग की है, अब फरगाना हक इनकी बहुत मोस्ट सीनियर प्लेयर, अगर आप ऑलमोस्ट 1.5 घंटा आप पिच पे खड़े हुए हैं तो आप सिर्फ 30 रन कर रहे हैं, आपके इतने मैचेस आपने खेले हैं और ऑलमोस्ट आप 76 बॉल्स खेल के आपसे रन्स नहीं निकल रहे। तो ये मुझे लगता है वहां से ही बांग्लादेश की टीम जो है ना वो थोड़ा मुश्किल में उनका स्टार्ट हो गया था। ये फिर कैप्टन ने आके थोड़ा सा बेहतर किया है, फिर शोना ने नीचे से आके बेहतर किया है, लेकिन फिर जब बॉलिंग की बात आई है डेथ ओवर्स में, अच्छा बैटिंग में 10 to 20 रन्स यू थिंक दे वर शॉर्ट? हाँ बिल्कुल, ये 250 260 तक जाते तो शायद फंसा सकते थे। साउथ अफ्रीका ने भी जो है बैटिंग बहुत कह लें कि अच्छी नहीं की, दोनों ने क्रिकेट कल अच्छी नहीं खेली, लेकिन ज्यादा बुरी क्रिकेट बांग्लादेश ने खेली है, लेकिन तो साउथ अफ्रीका जीत गए। बॉलिंग में भी सेम इसी तरह डेथ ओवर्स में अगर आप 2 साइड्स खोल देते हैं ना एक बॉलर को, तो बॉलर जो है ना वो कंफ्यूज ही रहता है कि मैंने कहाँ बॉल करना है। लास्ट ओवर्स में स्पेशली आप एक साइड पैक कर देते हैं, अगर आप बॉलर को कह रहे हैं आप यॉर्कर्स कर दें तो आप थोड़ी सामने की फील्ड खोल लेते हैं, मिड विकेट रख लेते हैं, या आपने थोड़ी लेंथ बॉल अगर कहना है फास्ट बॉलर को या स्पिनर्स को तो आप एक साइड पैक करते हैं, बॉलर भी इजी होता है। साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश दोनों ने कल यही किया, लास्ट ओवर्स में उन्होंने अपनी 2-2 साइड्स खोली हैं और बॉलर को नहीं पता, कभी टांग पे जा रही बॉल, कभी ऑफ से बाहर जा रही है बॉल, कोई मुझे यॉर्कर नजर नहीं आया, कोई किसी ने कोई बाउंसर ट्राई किया हो वो नजर नहीं आया। मारूफा ने सिर्फ 4 ओवर किए हैं कल, बिल्कुल, और हालांकि उनको इतना स्कोर नहीं पड़ा। क्रिकेट ऐसी गेम है कि जहां पे थोड़ा फास्ट चल रही हो आप स्पिनर्स ले आते हैं, थोड़ी स्लो कर देते हैं गेम, दूसरी टीम को उसका थोड़ा सा नुकसान होता है। जहां पे थोड़ी सी स्लो चल रही हो आप फास्ट बॉलर ले आते हैं। तो मुझे लगता है कि कल अगर मारूफा को भी बीच में 1-2 ओवर्स करवा देती जो कि निगार सुल्तान उनकी कैप्टन है बांग्लादेश की, तो शायद थोड़ा सा हम चेंजेस, मतलब गेम थोड़ा बदल सकती थी। लेकिन बांग्लादेश ने फिर कैचेस इतने ड्रॉप तक भी बदल सकती थी, आखिर तक भी मुझे ऐसा लगा कि लास्ट कैच ड्रॉप हुआ, आखिर तक भी ऐसा लगा कि कभी भी कहीं से भी बांग्लादेश वुमेन निकाल लेगी ये गेम, मगर नहीं निकाल सकी। एंड पाकिस्तान फॉर्मर कैप्टन बिस्मा मारूफ हैज जॉइंड अस। बिस्मा, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। जी वालेकुम अस्सलाम सवेरा, कैसे हैं? बिल्कुल खैरियत से। बिस्मा, अभी हम वही बात कर रहे थे, कल जो मैच हुआ साउथ अफ्रीका वुमेन वर्सेस बांग्लादेश वुमेन, एंड व्हाट रॉन्ग थिंग्स वर देयर जो बांग्लादेश वुमेन ने की। फील्डिंग तो खैर है ही एक बहुत बड़ा मसला था, आपने रन आउट्स मिस किया, आपने ड्रॉप कैचेस थे, बट अदर देन दैट क्या ये हम मतलब साउथ अफ्रीकन वुमेन या मेन दोनों के लिए एक चोकर लफ्ज यूज करते थे, मगर कल ऐसा लगा कि दोनों कोशिश कर रहे थे कि कौन हार जाएगा। आई थिंक आई विल गिव क्रेडिट टू बांग्लादेश, जिस तरीके से वर्ल्ड कप खेल रहे हैं और जो उनके प्लान नजर आ रहे हैं कि उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑफ कोर्स ऑपोजिशन जिनके खिलाफ वो खेल रहे हैं डेफिनेटली उनको एक्सपीरियंस ज़्यादा है और साउथ अफ्रीका के पास डेप्थ बहुत ज़्यादा है। आई बिलीव बांग्लादेश ने कर लिया था, उनको चांस मिल गया था, पर इन द लास्ट आपने देखा जो कैच छूटा बहुत सिंपल कैच था, ताकि वो ग्रैब कर लेते। आई थिंक जो इस तरह के जो की मूवमेंट्स होते हैं ना, विनिंग मूवमेंट्स, अगर हम उनको ग्रैब नहीं करते, जो इनएक्सपीरियंस टीम्स होती हैं वो यही लैक करती हैं, तो जो विनिंग मूवमेंट्स हैं उसको लूज कर जाती हैं। तो आई थिंक वो वहाँ पर बांग्लादेश ने जो मेरे ख्याल से मैच वहीं पर गवा दिया था जहाँ पर उन्होंने जो ना कैच ड्रॉप किया। अदर देन दैट आई थिंक बांग्लादेश प्लेड रियली वेल, उनको क्रेडिट देना चाहिए। और जिस तरीके से वर्ल्ड कप में, क्योंकि उनका दूसरा वर्ल्ड कप है अभी तक, पहला खेले और अभी दूसरा वर्ल्ड कप में इनकी है, तो एक पाकिस्तान से जीत चुके हैं, उसके बाद आपने इससे पहले एक और भी इंग्लैंड का भी मैच देखा, उन्होंने बहुत अच्छा फाइट किया और कल का मैच बहुत जबरदस्त था। तो आई विल गिव ऑल क्रेडिट टू बांग्लादेश। बिल्कुल, जैसे स्लोली एंड ग्रेजुअली हाफिज साहब बढ़ रही है, परफॉर्मेंसेस बढ़ रही हैं, हम अपने रीजन की टीम्स को देखते हैं, श्रीलंकन वुमेन टीम इज डूइंग वेल, पाकिस्तान वुमेन टीम इज नॉट डूइंग दैट वेल, बांग्लादेश वुमेन टीम हमें अच्छा करती हुई दिख रही है। हम मेंस टीम की बात कर लें, वुमेन टीम की बात कर लें, हम उस तरह प्रोग्रेस अपनी आगे क्यों नहीं बढ़ा पा रहे? हम करना ही नहीं चाहते, वो बुनियाद उसकी ये है ना, लोग तैयारी करके आते हैं। कल भी आप उस मैच की जिसका जिक्र हो रहा है, जब आखिरी लम्हात थे तो दोनों टीमों के खिलाड़ियों के आप चेहरों के तासुरात देख लें। एक टीम की बैटिंग, उसकी 7-8 विकेटें गिरी हुई हैं, लेकिन उसकी बैटर सिंगल नहीं कर रही, उसको पता है कि मैंने करना है, ठीक है, उसका कॉन्फिडेंस देख लें। और जो दूसरी तरफ बांग्लादेश की टीम है, अगर उनके ऊपर दबाव आया है आखिरी लम्हात में मैच के, तो वो उस दबाव में गिर गई हैं, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाए हैं। तो जो मैच विनर्स होती हैं या होते हैं,
इस विमेंस वर्ल्ड कप में देख लें, जो मैच विनर होते हैं, जो फिनिशर होते हैं, Yeah. वो कैसे मैच विन करते हैं और कैसे मैच फिनिश करते हैं। डी क्लार्क ने कल भी एक मरतबा फिर साबित किया है कि वो बड़े शॉट्स की जहां पर ज़रूरत आएगी वो ग्राउंड के चारों तरफ शॉट्स खेल सकती है। और जो उसने चौका आखिरी ओवर में लगाया था, वो फील्डिंग बिल्कुल सर्कल के उसने अंदर की हुई थी, ऑफ साइड पे पीछे फील्डर कोई नहीं था, बट उसने वो शॉट बनाया है, वो नीचे Yes. उतरी है, उसने ऊपर से कवर्स के उसको निकाला है, जहां पर फील्डर नहीं था उसने वहां पर शॉट खेला है। और जो उसका कैच ड्रॉप हुआ है, जहां पर उसका बॉल था उसने वहीं पर खेला है, कनेक्ट नहीं हुआ ठीक, वगरना वो जिस तरह की पावर हिटिंग करती है वो उसको क्लियर भी कर सकती थी। सो लोग तैयार होकर आते हैं, लोग गेम को गेम के अंदाज में लेते हैं। पाकिस्तान क्यों नहीं कर पाता? पाकिस्तान इसलिए नहीं कर पाता कि यहाँ पर जो क्रिकेट बयान होती है जी, जब आपको नजर आना और दिखने में कोई फर्क ना लगे, आप बयान करते हुए जब आप गेंद लगकर ग्राउंड में गिर जाएं तो आप उसको ऐसे बयान करें कि वो सोने के अंदाज में लेट गए हैं, तो फिर आपकी क्रिकेट बेहतर नहीं होगी। जब आपको ओवर में भी ये बात हाफिज साहब को, ये कल से लगी हुई है हाफिज साहब को, ये बात मुझे नहीं लगी हुई, मैं लोगों को बता रहा हूँ कि आपके साथ हो क्या रहा है। मुझे तो नहीं लगी हुई, मुझे तो पता है, ये उन लोगों को बता रहा हूँ जिनके साथ, जो इस नौजवान नस्ल के साथ और लोगों के साथ हो रहा है। मुझे क्यों लगनी है? मैं तो लोगों को बता रहा हूँ कि ये हो रहा है आपके साथ। और दूसरा, जब आपको ओवर में और आवर में कोई फर्क नजर ना आए, ठीक है, जब आपकी 4-4 खिड़कियां खुली हों और आप अंदर की गेंद पे आउट हो जाएं, जो शॉट लगे वो भी शानदार है, जो आउट हो वो भी शानदार है, तो क्रिकेट में हो क्या रहा है? इसलिए पाकिस्तान की क्रिकेट उस रास्ते पर ही नहीं है कि जहां पर आप ये समझें कि आपकी टीम ने परफॉर्म करना है बेहतर और टीमों से जीतना है। इसलिए ये नहीं, उस रास्ते पे लाने की बहुत जरूरत है, बीट मेंस क्रिकेट, बीट वुमेन्स क्रिकेट। बट बिस्मा, कमिंग टूवर्ड्स यू, हमने खैर जैसे क्लार्क की बात की थी, इंडिया के अगेंस्ट भी बहुत अच्छी उनकी परफॉर्मेंस रही थी, मे बी दैट वाज द कॉन्फिडेंस शी वाज कैरिंग फर्दर, 84 नॉट आउट रही थी वो। बट टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान वुमेन टीम नाउ, बिकॉज कल जो है वो इंग्लैंड से हमारा मुकाबला होगा, एंड as Pakistan women cricket follower, we all know कि ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, even South Africa और इंग्लैंड, ये ऐसी टीम्स हैं जो कि जिनसे हम बहुत दूर हैं, जिनकी परफॉर्मेंसेस के हिसाब से, जिनके एक्सपीरियंसेस के हिसाब से, जिनके गेम टाइम के हिसाब से हम बहुत दूर हैं। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फॉर टुमारोज मैच? ऑन द पेपर डेफिनेटली आप बात करेंगे तो इंग्लैंड आपको स्ट्रॉन्ग साइड नजर आता है, और जिस तरह के मैचेस खेलते हुए आ रहे हैं तो उसमें डेफिनेटली उसमें नजर आता है कि उनको एडवांटेज तो है। लेकिन फॉर मी जो देखने वाली चीज़ होगी पाकिस्तान किस तरीके से बाउंस बैक करता है। आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी भी इनके मैचेस तो हैं, और आई थिंक अगर वो कल भी बाउंस बैक का मतलब ये है कि अपनी जो गेम है वो किस तरीके से दिखाते हैं। रिजल्ट वो अदर साइड है, उस पर नहीं जाते, लेकिन वो अपने आपके जो प्लान्स है उसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं और फाइट कितनी करते हैं ग्राउंड में। आई थिंक वो इम्पोर्टेंट होगा देखना, खासतौर पर बैटिंग साइड पे। आई थिंक टोटल स्कोर लगाना आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आई थिंक वो चीज़ देखने होगी पाकिस्तान कैसे बाउंस बैक करता है। बाकी अगर फाइट करता है पाकिस्तान, तो मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान के लिए मेरे ख्याल से एक इटसेल्फ एक बहुत बड़ी चीज़ होगी। तो आई बिलीव कि फॉर मी डेफिनेटली इंग्लैंड को एडवांटेज तो है। एनी डिफरेंसेस दैट यू सी, और आपको लगता है कि एक लेगी हमारे पास डग में बैठी हुई है, हम उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, सो कोई पर्टिकुलर पता नहीं रीजन उसकी कि अरूप शाह को नहीं इस्तेमाल किया जा रहा है, और कोई चेंजेस जो आप देखती हैं? बिस्मा, आई थिंक कॉम्बिनेशन वाइज अगर मैं बात करूं तो आपके पास स्पिनिंग में नशरा है, सादिया है, वो आपके मेन जो प्लेयर्स हैं, ये दो खेलते हुए आपके स्पिनर्स हैं। बाकी मेरे ख्याल से डिपेंड करता है कॉम्बिनेशन के हिसाब से किस तरीके से टीम मैनेजमेंट सोचती है। आई बिलीव वहाँ पर फास्ट बॉलर्स को भी असिस्टेंस मिल रही है, बॉल मूव कर रहा है। फॉर मी जो एक चीज़ जो मुझे देखने में आई कि बॉलिंग यूनिट भी उस तरीके से इतना डिसिप्लिन बॉलिंग नहीं कर रहा। आपको कहीं ना कहीं ओवर में 2 बैट बॉल्स मिल जाते हैं जिसमें इजीली रन्स निकल जाते हैं, तो मेरे ख्याल से वो एक की मोमेंट रहेगा हर बॉलर के लिए कि वो थोड़ा सा हम लोग टाइट बॉलिंग कर ले, ऑपोजिशन को फंसाएं कि वो खुद कुछ करे, बजाय कि हम खुद उनको एक्स्ट्रा कर मतलब खुद दे दें इजी रन्स। बाकी आई थिंक क्योंकि कॉम्बिनेशन ऐसा नहीं होता कि कर नहीं रही टीम तो आप एकदम से जो ना चेंज कर दो, या आपने ये टूर्नामेंट जो वर्ल्ड कप की तैयारी होती है वो आपने बहुत देर से की होती है। यू नो आपके 12 बेस्ट आपको पता होता है कि कौन से और किस कॉम्बिनेशन और किन कॉम्बिनेशन को हमने लाना है।
तो आई थिंक ऑफ कोर्स टीम मैनेजमेंट को पता होगा कि वो किस तरीके से किन प्लेयर्स को खिलाना चाहते हैं और किस टीम के खिलाफ एडवांटेज ले सकते हैं। तो आई बिलीव कि स्पिन और सीम दोनों का मेरे ख्याल से यहाँ पर असिस्टेंस तो है। इरम, मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगी कि इस टाइम क्योंकि हमें पता है कि पाकिस्तान 3 मैचेस हार चुका है, मोरल डेफिनेटली डाउन होगा, तो क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए? क्योंकि हम देख रहे हैं कि लास्ट 3 मैचेस में 200 रन भी नहीं बना सकी टीम, तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? नहीं, स्ट्रेटजी तो सबसे पहले ऑब्वियसली जब आप टूर्नामेंट में होते हैं, आप इतने बिग इवेंट में होते हैं, हम भी जब जाते हैं, मैं भी जब टीम का पार्ट होती हूँ, तो जो गुजर गया हम उस पर इतना फोकस नहीं करते, क्योंकि अभी हमारे पास 4 मैचेस आ गए हैं। अगर हम उन्हीं मैचेस को अपने माइंड में रखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि हम अगले मैचेस में भी उतना कोई फोकस कर पाएंगे। टीम अच्छी है, अभी आप ये कह लें कि अब सिद्रा हम छोटे छोटे स्लॉट्स में कर रहे हैं। अगर बैटिंग है तो वो सिद्रा अभी थोड़ा सा कर रही है, Yes. बॉलिंग में नशरा एक मैच में कर देती है, एक में फातिमा थोड़ा कर रही है। जब ये हम इकट्ठे मिलके जो है, मेरे ख्याल में जब प्रॉपर पूरी टीम जब किसी मैच में बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग क्लिक करगी, तो मुझे लगता है कि हम इवन किसी भी टीम को हरा सकते हैं। और विद इन वर्ल्ड कप कर लेंगे या ये वर्ल्ड कप? नहीं इंशाल्लाह, मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप देखेंगे कि हम जिन ऊपर से हम जिन टीम्स के साथ मुकाबला कर रहे हैं, Exactly. मैं फिर वही बात करूंगी कि आप उनका स्ट्रक्चर, उनकी सारा वो चीजें देखें और फिर हम पाकिस्तान को देखें। कि मैं फिर वही बात करूंगी कि हमें जितनी ज्यादा क्रिकेट मिलेगी, हम जितना लंबा क्रिकेट खेलेंगे, Longer 2 format. 3 डे हाँ, खेलेंगे, तो हमें विकेट पे रहना आएगा। अभी ये जो लड़कियां खेल रही हैं, ये अपने पोटेंशियल पे यहाँ तक पहुंची हैं और अपने पोटेंशियल पे ये खेल रही हैं। ऑब्वियसली अंदर जाके कोच ने जो है वो बैटिंग या बॉलिंग नहीं करनी होती, ये प्लेयर ही कर रहा है। नशरा ने इतनी विकेट्स लिए हैं तो वो नशरा ने खुद लिए हैं, सिद्रा ने सेंचुरीज की हैं तो वो सिद्रा ने खुद की हैं। तो इट मींस कि इन प्लेयर्स में इतना है तो ये अभी कर रहे हैं। और दूसरी चीज मुझे लगता है जैसे बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अगर जब हम प्रेशर हैंडल कर लेना, जो बांग्लादेश ने कल नहीं किया। प्रेशर, क्रिकेट में प्रेशर को हैंडल करना क्या है कि आप प्रेशर सिचुएशन में क्रूशियल कैचेस पकड़ें, आप रन आउट्स करें, आपने एक्स्ट्राज नहीं करनी। तो मुझे लगता है वहां पे हम ये जो एशियन कुछ 2-3 टीम्स हैं, हम वहां पे लैक करते हैं, तो वो हम एकदम पैनिक हो जाते हैं या हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। तो मुझे लगता है हमें इस चीज में थोड़ी सी वो कहते हैं ना मयाना रवि रखनी चाहिए, थोड़ा सा कंट्रोल रख के गेम को एंड होने देना है और थोड़ा कंट्रोल रखना है। तो लेकिन जिस दिन ये टीम एक साथ क्लिक करके इंशाल्लाह वर्ल्ड कप में, तो हम किसी टीम को भी हरा सकते हैं। बिल्कुल, वो बहुत जरूरी है। हम एटलीस्ट 200 का मार्क तो क्रॉस करें, सबसे पहले वो है, फिर 250 के बारे में सोचेंगे। मगर बिस्मा, any suggestions that you would like to give to Fatima, because obviously young captain तो young है, but she has played ample enough matches to understand the situation and scenario. कोई ऐसा suggestion जो एक former captain की तरफ से कैप्टन को जाए? बिल्कुल, इस टाइम पे जिस टाइम पे टीम खड़ी हुई है उसको हम ज़रूर अंडरस्टैंड करते हैं और क्योंकि हम सब भी इस टाइम से गुजर रहे हैं तो पता है कि उस वक्त टीम का क्या माहौल होता है। और आई थिंक बड़ा मुश्किल टाइम होता है कैप्टन के लिए, एनवायरनमेंट को पॉजिटिव रखना उस वक्त और मोटिवेट करना। मेरे ख्याल से इस वक्त फातिमा के लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग ये होगा कि सबको गैदर करके रखे और सबको एज यूनिट जो है वो टीम जो है वो उतार दे ग्राउंड में और पॉजिटिविटी के साथ। आई थिंक वो एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है जब आप मैचेस हार रहे हो, रिजल्ट्स आपके फेवर में नहीं आ रहे थे, ऑफ कोर्स आपकी एक्सपेक्टेशंस जो है विनिंग की वो बढ़ती जाती है। फॉर मी ऐसा कि जो हो गया पास्ट हो गया, लेकिन जो प्रेजेंट है उसमें हम बेहतर क्या कर सकते हैं, उसमें एक दूसरे को जरूर मोटिवेट करें। सीनियर्स को कैसे हैंडल करें? सीनियर्स को हैंडल करना एक बहुत मुश्किल काम होता है। ऑब्वियसली लास्ट मैच वी सॉ दैट आलिया वाज ड्रॉप्ड और रेस्टेड। उसी तरह डियाना अभी अप टू पार नहीं दिख रही। डियाना इज प्रीटी सीनियर एज वेल। हाउ वुड अ यंग कैप्टन हैंडल सीनियर्स अराउंड हर? आई थिंक फॉर सीनियर्स, काफ़ी सीनियर्स को अपनी जो रोल होता है उनको पता होता है और उनको पता होता है कि किस टीम की क्या रिक्वायरमेंट है और वो क्या चीज़ उनसे हो रही है, क्या चीज़ नहीं हो रही है। ऐसा नहीं होता कि सीनियर्स को पता नहीं होता, पता होता है। लेकिन ये है कि हाँ, एज अ यंग कैप्टन थोड़ा सा कह सकते हैं कि वो चैलेंज होता है बात करने में, कम्युनिकेट करने में। लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पर जो कोच का रोल होता है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि वो भी बीच में आके कम्युनिकेशन जो है ना, 3 कोच, कैप्टन एंड प्लेयर, सीनियर प्लेयर, तो इनकी जो कम्युनिकेशन आपस में वो बड़ी जो है ना होनी चाहिए एक दूसरे के साथ, ताकि जो रोल और जो टीम की डिमांड है वो एक दूसरे से जो है क्लैरिटी से कह सकते। जब हम लोग डाउन होते थे तो बिस्मा हमें जो है ना वो डिनर पे ले जाती थी। अच्छा। तो
तो फातिमा से कहें कि टीम को फातिमा को कहा जाए थोड़ा सा खर्चा करें और जरा टीम को जो है ना वो डिनर पर लेकर जाएं। हाँ, ये भी एक अच्छा सजेशन है। Yes. बिल्कुल। सवेरा ब्रेक का टाइम हो गया है। बिल्कुल। पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक टू जोर का जोड़, और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज के हवाले से। इमरान साहब, आपसे जानना चाहूंगी कि पाकिस्तान को फर्स्ट इनिंग में 109 रन की लीड मिली। कहाँ आपके ख्याल में कहाँ पे बैटर्स ने गलती की है, क्योंकि हम 167 रन पे ऑल आउट हो गए? देखिए, एक तो ये टेस्ट मैच, अब ये जो पार्टनरशिप है पाकिस्तान के पास, इसको रन्स इतने वैसे पाकिस्तान ने कर लिए हैं कि इसको टेस्ट मैच को जीतना चाहिए। अगर यहाँ से पाकिस्तान ये टेस्ट मैच नहीं जीत पाता तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी जनूबी अफ्रीका की और बहुत बड़ी नाकामी होगी पाकिस्तान की, अगर पाकिस्तान यहाँ से नहीं जीत पाता। और ये फिर आप अपने ही जाल में फंस जाएंगे, खुद से खुद स्पिन जाल में फंस जाएंगे अगर कामयाबी नहीं होती। लेकिन फिर भी जब आप इस किस्म की पिच बनाते हैं, आपको पहली बैटिंग का मौका मिलता है, तो फिर आप मैक्सिमम रन्स ऑन बोर्ड करने की कोशिश करते हैं ताकि आप फोर्थ इनिंग्स में या थर्ड इनिंग्स जब आपकी आए तो पिच ने अगर ख़राब होना है तो आपको उसमें इतने रन ज़रूर होंगे, अगर आप जल्द आउट भी हों तो मुखालिफ टीम के ऊपर अच्छा खासा दबाव आ जाए। आज भी देखें, पाकिस्तान 200 से पहले आउट हो गया। तो ये तीसरे चौथे दिन में जब स्पिन प्ले में आएगा तो फिर अगर मुश्किल साउथ अफ्रीका के लिए होगी तो सेम गोज़ विद पाकिस्तान क्रिकेट टीम, इनके लिए भी उतनी मुश्किल होगी। पहली इनिंग्स में रन्स पाकिस्तान के 450 से बेहतर होने चाहिए थे ताकि रन्स ऑन बोर्ड इतने होते, साउथ अफ्रीका उसके दबाव में जाता। स्पिन पिच बनाना और उससे उसका टॉस जीतने के बाद उसका फ़ायदा उठाना, यही है कि मैक्सिमम रन्स ऑन बोर्ड हों। फिर दोनों इनिंग्स में पाकिस्तान के आप ख़राब शॉट्स देख लें कि किस अंदाज से पाकिस्तान के बल्लेबाज आउट होते रहे हैं। क्या आप बॉल की फ़्लाइट को पढ़ रहे हैं? क्या आप पिच ऑफ द बॉल हैं? क्या आपके, अगर उन्होंने एक फील्डर कोई बहुत ही आला बॉलिंग नहीं थी जिसके ऊपर आप आउट हो रहे हैं। अगर एक फील्डर, अगर एक बड़े शॉट के ऊपर फील्डर पीछे लगाया हुआ है तो इसका मतलब यह है कि वो ये चाह रहे हैं कि आप वहाँ शॉट खेलें, आप कैचिंग प्रैक्टिस करा रहे हो और आप शॉट खेलेंगे वहाँ पर तो आप आउट होंगे। अगर आप निकल के शॉट्स खेलेंगे, स्टंपिंग होंगी या बॉल आपके बैट पैड्स में से निकल के विकेटों में लगेगा या आप निकल के शॉट खेलेंगे और आउट होंगे, तो इसका मतलब यह है कि आप मैनेज उसको नहीं कर पा रहे हैं। उसका जो पिच पर बैटिंग करने का अंदाज है, आप उसमें महारत नहीं रखते हैं। सो अब ये देखना ये है कि पाकिस्तान कैसे रिस्पॉन्ड करता है। वैसे आज जैसे साउथ अफ्रीका के कैप्टन आउट हुए हैं, उन्होंने भी बहुत ख़राब शॉट खेला है। ये दबाव होता है, जब आप दबाव में आते हैं कुछ ना कुछ गैर मामूली अंदाज में करने की कोशिश करते हैं तो बेसिक्स से हटते हैं तो आपको इस तरह की चीज़ें नज़र आती हैं। लेकिन ये पाकिस्तान की बैटिंग इससे बेहतर होनी चाहिए जो खेले है। सूपे मारी जा रहे हैं, सारे के सारे। अब सलमान कैसे आउट हुए, रिजवान कैसे आउट हुए, शान आगे खेलना है पीछे खेलना है, कहाँ पर खेलना है, अब्दुल्ला शफीक कैसे आउट हो गए हैं। आप ये देखें कि ये देख के लग रहा था कि T20 खेल रहे हैं, टेस्ट मैच नहीं खेल फर्क रहे। ये इवन जब पहले दिन में जिसकी बड़ी तारीफ भी हुई कि शान और इमाम जो बैटिंग उन्होंने की, अच्छी पार्टनरशिप थी, बस उसको देखें कि उन्होंने किस अंदाज से जल्दी रन्स करने की कोशिश की है। तो जब आप टॉस जीते हुए हैं, पहला दिन है, तो कम से कम आप स्टेबिलिटी तो आपकी बैटिंग में नजर आनी चाहिए ना। उल्टी सीधी स्वीपें, टेस्ट मैच का पहला दिन है और फिर बाद में वो इंटेंट यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे कौन सा स्ट्राइक रेट है। नहीं, मुझे लगता है कि टेस्ट मैच का जो कहते हैं ना, जो टेम्परामेंट है ना, वो प्लेयर्स में बाकी है ना, वो फैंस में भी बाकी नहीं है। फैंस को भी बड़ा लगता है। अच्छा, वैसे एक और बात अभी हम ब्रेक में सुन रहे थे, माजरत चाहता हूँ कथा कलामी की, ये नुमान बोल रहे थे और फर्स्ट क्लास क्रिकेट की बात हो रही थी और पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन, फॉर्मर कोच पाकिस्तान क्रिकेट टीम वकार यूनुस साहब ने भी, जैनब ने भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट की बात की। ये अब ना चूंकि एक पॉपुलर, ये भी बज़ वर्ड बन गया है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट, सब इसी की बात करेंगे। फर्स्ट क्लास क्रिकेट तक भी तो आना है ना, उसके नीचे वाला काम किसने बताना है। अब सब कहेंगे फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलना बहुत जरूरी है। नुमान सीधा फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आ गया, उसने कितनी क्लब क्रिकेट खेली होगी, कितने मैचेस खेले होंगे इधर उधर, जब जाके उसको फर्स्ट क्लास में मौका मिला और फिर लगभग उसने 100 या उससे ज्यादा मैच फर्स्ट क्लास के खेल दिए। अब ये सारे पाकिस्तान के टॉप क्रिकेटर्स फर्स्ट क्लास डोमेस्टिक जनाब नीचे आना है। क्लब क्रिकेट से आपकी बुनियाद है, वहां से शुरू होते होते एक मौका आएगा आपके पास 20, 22, 24 साल तक। नहीं, और अगर जब आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आएंगे, जब वकार यूनुस साहब जो है वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट की बात कर रहे हैं, तो वो तो उस थिंक टैंक का हिस्सा थे जो चैंपियंस कप का पूरा ये सारा फियास्को क्रिएट किया गया था। कैसे कायदे आजम ट्रॉफी से ऊपर आपने किसी और टूर्नामेंट को रखने की इजाजत दी? एक फॉर्मर क्रिकेटर को इस बात को सबसे पहले एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था। ठीक है, मोहसिन नकवी साहब को नहीं क्रिकेट का इतना पता, ही हैज नॉट बीन मे बी
following cricket for that long, Quaid-e-Azam Trophy is something that people take pride playing in. मगर अब over the period of time आपने पिछले साल तो Quaid-e-Azam Trophy को एक सिर्फ hunting ground बना दिया था और priority जो है वो Champions Cup को दे दी थी। तो ये सारे former cricketers का भी कसूर है कि सारे former cricketers जो हैं वो उस respect को कायम दायम नहीं रख सकते। रणजी का 91st सीजन चल रहा है, यानी इतने सालों से रणजी मुसलसल हो रही है। हम कंपेयर करते हैं क्यों इंडियन क्रिकेट बेहतर हो रही है, इसीलिए हो रही है बिकॉज दे रिस्पेक्ट देयर सिस्टम एंड वी हैव स्टॉप्ड रिस्पेक्टिंग। बट यस, नुमान अली की जहां आपने बात की, नुमान के जो अभी तक के स्टैट्स हैं, नुमान इज डूइंग ब्रिलियंटली वेल, वो हम आपको जरूर बताते चलते हैं कि अभी तक मैच में नुमान हैज 46.5 ओवर्स किए हैं और 8 विकेटें हासिल की हैं 132 रन देकर। एंड ये जो लंबे लंबे स्पेल्स करने की हम बात करते हैं, ये भी फिर वही फर्स्ट क्लास की चर्निंग से। बट हाफिज साहब की बात बिल्कुल बहुत एप्ट है कि उस फर्स्ट क्लास में पहुंचने के लिए भी इन लड़कों ने बहुत पापड़ बेले है। जिस तरह अब ये इजी हो गया ना, Quaid-e-Azam ट्रॉफी खिला दो, इस बच्चे को बुलाओ, इसको खिला दो, बच्चा ग्रेड 2 खेल कर आया, उसके बाद उसको उसी सीजन में Quaid-e-Azam ट्रॉफी भी खिला दो, ये भी होता रहा है हमारे यहाँ। सवेरा बिल्कुल ऐसी, ये 20-22 बरस की भी तो क्रिकेट है ना, फर्स्ट क्लास तक आने से पहले वो 20-22 बरस की क्रिकेट की किसने बात करनी है? वही मेन क्रिकेट वही है, वहीं पे सीख के आप पहुंचते हैं यहाँ तक जहाँ पे आपकी बेसिक ये चीजें स्ट्रांग होती हैं। क्योंकि जब आप ये जो 20 साल की आपकी जो एज है ना, वहां तक जो आपने सीख लिया है ना, वो आपकी वहीं से मसल मेमोरी स्टार्ट हो गई है बनना। उसके बाद तो आपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलनी है, आपने मुल्क के लिए खेलना है, आपने मैचेस खेलने हैं, वो तो जो आपने सीखा है वो आपने डिलीवर करना है। मेन चीज तो वो टाइम जो फ्रेम है ना, उस टाइम जो सीख रहे हैं आप इस 20 साल की उम्र में। लेकिन नुमान की जिस तरह बात कर रहे हैं, इन्होंने बॉलिंग की है और इसीलिए अच्छी बॉलिंग की है कि ये बड़े लंबे इन्होंने स्पेल किए हैं, बिल्कुल, और ये वहां से निकल के आए हैं। नुमान के अलावा भी अगर आप किसी भी इंडियन प्लेयर्स की अगर आप बात करते हैं, अगर हम उनके साथ अपने आप को कंपैरिजन हमारा चलता है, तो वो भी बहुत लंबा स्पेल करके आते हैं, बहुत लंबी क्रिकेट खेल के आते हैं। अब प्रातिका, मैं वुमेन की अगर बात करूं, अनफॉर्चुनेटली हम लोग इस क्रिकेट से तो महरूम हैं और टेस्ट क्रिकेट या लंबी क्रिकेट हम खेलते नहीं है ना। लंबे हैं, कितनी अच्छी बारी लगाती है प्रातिका। हाँ, देखें, यस, वो प्रॉपर एक सेटअप से आई है। अभी ऑस्ट्रेलिया, अभी उसके मेरे ख्याल में 20 के 21 मैचेस हुए हैं ओडीआई, और उसके ऑलरेडी 7 50 हैं और 100 हो भी चुका है। हाँ, नहीं, प्रिटी पॉलिश, तो पॉलिश देखिए, हमारे यहाँ तैयार नहीं लगता, चाहे लड़की आए या लड़का आए। बिल्कुल ऐसे ही है। मेरे ख्याल में हमें इस चीज पे काम करना होगा और अपनी क्रिकेट को Quaid-e-Azam ट्रॉफी, चाहे वो लड़कों की क्रिकेट है या लड़कियों की क्रिकेट है, लड़कियों की क्रिकेट में भी ये चीजें लानी होगी। लंबी क्रिकेट जो है 2 डे, मैं फिर वही कह रही हूँ कि 3 डे 4 डे पे ना जाएं, अभी थोड़ा चले 2 डे से स्टार्ट कर लें, या थोड़ी सी लड़कियों को आदत, एक वो मजा तो पता चले ना कि यार इसका, हाँ, 2 डे मैच शुरू कर दें, तो करें, एक पहला इनिशिएटिव तो लें, 2 डे करें तो शायद 3 डे तक क्रिकेट का जो हुस्न है ना, वो टेस्ट क्रिकेट है। ये मैं वो तो मैंने पता चला, अल्लाह ना करे ऐसा ना हो कि इस मर्तबा तो अंडर-19 का 3 डे टूर्नामेंट भी नहीं करा रहे। आप लड़कियों की बात कर रही हैं कि आपको 3 डे 2 डे टूर्नामेंट मिल जाए अंडर-19, सोना ये अल्लाह करे कि ऐसा ना हो, अल्लाह करे ना हो। इन्होंने पिछली मर्तबा अंडर-19 क्रिकेट करवाई नहीं थी। अंडर-19 देखिए, ये ना मुझे लगता है एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है। आपका बोर्ड अगर लॉन्गर फॉर्मेट को ज्यादा अहमियत देता है ना, तो तब वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट नीचे आता है। लड़कों को क्या जरूरत है, लड़के कहेंगे जब बोर्ड को ही नहीं कोई इंपॉर्टेंस के Quaid-e-Azam ट्रॉफी की परफॉर्मेंसेस पे अगर हम नहीं सिलेक्ट हो रहे हैं, हम PSL की परफॉर्मेंस पे सिलेक्ट हो रहे हैं। बाय द वे, PSL के भी बड़े मसाइल चल रहे हैं, कोई जाग नहीं रहा है, पता नहीं कब आखिरी वक्त में जागेंगे, उसके हवाले से हम कल जरूर बात करेंगे। मगर कमिंग बैक टू दिस, अली तरीन जाग रहे हैं, वो जगाने की कोशिश भी कर रहे हैं सबको, मगर कोई जागने की कोशिश नहीं कर रहा है। मतलब वो होनी थी, एसेट इवैल्यूएशन होनी थी, उसका इंतजार अभी तक हो रहा है। एंड BPL इनफैक्ट उन्होंने जो है ऑन सेल कर दी हैं अब अपनी फ्रेंचाइजेस। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पता नहीं कब सोचेगा इस बारे में, जब पूरी दुनिया जो है वो ऑन सेल कर ही चुकी है शायद पूरी दुनिया ऑन सेल। बट कमिंग बैक, कतरा कलामी की माजरत इमरान साहब, आपने क्योंकि माजरत कबूल कर ली है। आप बोले। तो अली तरीन ने अभी आवाज उठाई है, क्या मैनेजमेंट और मोहसिन नकवी साहब इस पे लब्बैक कहेंगे, सिस्टम को ठीक करेंगे? देखें, करना चाहिए। और चूंकि आपने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, अगर मैं इसको थोड़ा और बढ़ा देता, मज़ाक में ले जाता, तो ये पता नहीं क्या से क्या बन जाते।
ये ना हो कि अली तरीन, अब इसको बदल देता हूँ, ये ना हो कि अली तरीन को तो ग्रुपों से निकालो, इसकी तो रसाई महदूद करो। देखिए मसाइल जिस तरह सवेरा ने भी जिक्र किया है और आपका सवाल है, इनको हल होना चाहिए। आप इस वक्त अक्टूबर में हैं, अक्टूबर ख़त्म होने वाला है, 2.5 महीने ये रह गए और 2 महीने आप अगले लगा लें, उसके बाद आप होंगे वर्ल्ड कप के, और उसके बाद आपकी वर्ल्ड कप के बाद PSL आ जाएगी। आपने अपनी इन टीमों का जायजा लेना है कि इनकी माली हैसियत क्या है और इन 6 टीमों के साथ आपने आगे कैसे बढ़ना है। ड्राफ्ट दिसंबर में होंगे। हाँ देखें ना, ये कितना दिसंबर इज राइट, ये सारी चीजें हैं ना। बिल्कुल। तो आपने इन 6 टीमों के साथ आगे कैसे बढ़ना है, फिर अगर 2 टीमें आ जाती हैं उनकी फाइनेंशियल मॉडल उनका क्या होगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा मसला आना है बीच में। आप इनकी एवेल्युएशन करवाएंगे तो फिर आप अगली टीमों को बेचने के ऊपर होंगे ना, क्योंकि इनकी एवेल्युएशन होगी, उसकी बुनियाद पर अगली टीमें बिकेंगी ना। फिर आपने अगर 2 टीमों का इजाफा करना है तो उन 2 टीमों के लिए आप। अच्छा हाफिज साहब, ये PSL की बात मैं यही इसलिए रोकूंगी बिकॉज कल हमने बड़ी डिटेल में PSL के हवाले से डिस्कशन करनी है, सारी नजरें हमारी जरूर है PSL के ऊपर। वक्त का मुकाबला सख्त, जाते जाते आखिरी एक चीज, क्योंकि ऑब्वियसली दिस टेस्ट मैच इज गोइंग ऑन, 2 days लेफ्ट स्टिल, डे 3 का इख्तिताम हुआ है। दोनों क्रीज पे जो लड़के साउथ अफ्रीका के मौजूद हैं वो दोनों वो हैं जो हमसे आउट ही नहीं हो पा रहे थे, एंड इवेंचुअली जोर्जी हमसे जो है वो जो सेकेंड इनिंग में जोर्जी ने जिस तरह स्कोर कर लिया था वो हमारे लिए काफी सवालिया निशान है। राइट नाउ रिकल्टन एंड जोर्जी बोथ ऑन द क्रीज। डरे तो नहीं हम ज्यादा? नहीं, डरना तो चाहिए, मुझे लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि स्कोर थोड़ा सा मतलब कम है, जितना भी डेज भी पड़े हैं, कंडीशंस चेंज हो गई, कंडीशंस बहुत चेंज हो गई हैं। अगर हमारे बॉलर्स ऐसे ही नुमान और साजिद अगर ये इस तरह से अच्छी बॉलिंग करते रहे और अगर बॉलर्स को अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया कैप्टन ने और हमने अच्छे कैचेस पकड़ लिए, तो मुझे लगता है कि हम इंशाल्लाह इनको पकड़ लेंगे। 84 ओवर्स में से 68 ओवर्स तो सिर्फ इन दोनों ने करवाए थे पिछली दफा। मतलब फास्ट बॉलर्स तो ऐसा लग रहा है सिर्फ ग्राउंड में घूमने आए हैं, फील्डिंग करने आए। नहीं जी, दुआ है कि इंशाल्लाह हमारा पाकिस्तान जीत जाए। हाँ बिल्कुल जी, और होना चाहिए। जिस तरह हाफिज साहब आपने कहा कि यहाँ से अगर पाकिस्तान टीम नहीं जीतती तो पाकिस्तान टीम को बहुत ज्यादा टेस्ट मैच भी नहीं जीता। अच्छी बात करें, अल्लाह ना करे। लेकिन आपने कहा कि नोमान और साजिद, तो NS यहाँ पे आते हैं, नजम सेठी जी, तो ये पाकिस्तान क्रिकेट को NS की शदीद जरूरत है, ये NS की जरूरत है, NS की बहुत जरूरत है। पाकिस्तान को टेस्ट मैच MN की जरूरत तो अभी चल रही है ना। MN बिल्कुल यस। विद दैट नोट मेरा ख्याल से बस यहाँ पे और जरूरतों की हम बात नहीं करते, बात यहाँ पे जो है वो खत्म करते हैं। बट यस, वी नीड टू बी वेरी वेरी, वो कहते हैं ना, प्रोएक्टिव जस्ट टू हैंडल रिकल्टन एंड टू हैंडल जोर्जी, बिकॉज ये दोनों वो प्लेयर्स थे जो कि हमें लास्ट टाइम अराउंड जो है हम उनको हैंडल नहीं कर पाए थे, एंड दे स्कोर्ड एंड दे डिड द डैमेज। जो डेंट लगाना था वो डेंट जरूर इन्होंने लगाया, बट लेट्स सी कि कैसी परफॉर्मेंस होती है। ऑल आवर बेस्ट विशेस फॉर डे 4 फॉर पाकिस्तान टीम एंड फॉर पाकिस्तान वुमेन टीम वर्सेस इंग्लैंड वुमेन टुमारो। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और इसी के साथ आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त यहाँ पे खत्म हो गया है। सवेरा पाशा को और फलक को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।